नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में 6 to 10 में आपका स्वागत है। इकाई 1 परिमेय संख्या गणित कक्षा 8 अभ्यास 1G का पहला प्रश्न, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। अब इसमें पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है। हल करते हैं। हल। अब देखो, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो पहली वाली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है। तो -8/5 को भाग देना है दूसरी संख्या से 1/-10। अब देखो, इधर भाग है, भाग की जगह पर हम जब गुणा का निशान लगाएंगे तो दर्जा पलट जाएगा। तो देखो, -8/5, ये भाग की जगह पर गुणा का निशान लगाएंगे तो इसका दर्जा पलट जाएगा, ये 10 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 10/1। अब ये माइनस का, अब इधर ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट देंगे। तो ये कट रहा है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट रहा है, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो 8 दूनी 16 और 1 एकम 1, तो 1 का कोई महत्व नहीं है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा मेरा सिर्फ और सिर्फ 16। दूसरा भाग 18 और माइनस का 12/7। अब ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इसे भी हल करते हैं। हल। ये 18 को भाग देना है माइनस का 12/7 से। अब ये 18 ऐसे ही रहेंगे, भाग की जगह पर गुणा का निशान लगाएंगे, ये दर्जा पलट जाएगा। ये 7 जो नीचे हैं वो ऊपर हो जाएंगे और ये 12 नीचे आ जाएंगे। ये माइनस का निशान तो माइनस का निशान, माइनस का निशान कहीं पर भी लगा हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे। अब ये कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। अब उधर हो जाएगा 7 तियाँ 21 और नीचे हो जाएगा 2। अब ये माइनस है तो माइनस का निशान लग जाएगा, यानी कि माइनस का 21/2। तीसरा भाग, इसे भी हल करते हैं। माइनस का 8 और भाग देना है 5/-16। अब 5/-16 से भाग देना है। माइनस का 8, भाग की जगह पर गुणा का निशान, ऊपर हमारा 16/5। अब देखो, इसको कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो ऐसे रहने देंगे। ये कट रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 8 की और 16 की गुणा हो जाएगी, 16 8 128 होता है। ये 128 और बटे में 5, 128/5। प्रश्न नंबर 2, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। अब इसमें भाग करके बताना है ये सत्य है या असत्य है, तो हल करते हैं इसको। हल। माइनस का 1/8, भाग की जगह पर गुणा का निशान लगाएंगे तो इसका दर्जा पलट जाएगा। जो 4 नीचे है वो ऊपर चले जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, यानी कि 4/3। अब ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट देंगे। ये कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी, नीचे नीचे की गुणा हो जाएगी। तो 1 की गुणा 1 में होगा तो 1 एकम 1 और 3 दूनी 6, और ये माइनस का निशान तो माइनस का निशान लग जाएगा, यानी कि 1/6 माइनस का आ गया। तो 1/6 भी एक परिमेय संख्या है, तो ये कथन सत्य है। सत्य। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या होती है P/Q। P/Q परिमेय संख्या होती है। Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, तो Q के बराबर में भी 0 नहीं है, तो यह कथन सत्य है। दूसरा भाग, 8/-9 भाग 4 -4/3 बराबर में -4/3 भाग 8/-9। इसे भी हल करते हैं। अब ये देखो, इसमें संख्याएं सेम हैं, इसमें क्रम विनिमय है, लेकिन ये गुणा होता तो ये संख्या बराबर होती। गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, भाग में क्रम विनिमय में आंसर अलग आएगा। गुणा होता तो ये बराबर था, देखो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, जो संख्या इधर है वही संख्या इधर है। तो देखते हैं इसको। 8 माइनस का 9, ये भाग की जगह पर गुणा का निशान लगाएंगे तो 3/-4
इधर लगा लेते हैं। ये -4/3, भाग की जगह पर गुणा का निशान है, -9/8। इसको देख लेते हैं, ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और ये माइनस से माइनस गया कट, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 एकम 2 और नीचे 3 एकम 3। इधर काट लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 3 और नीचे आ जाएगा 2। तो इधर है 2/3 और इधर है 3/2, तो ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए कथन असत्य है, असत्य। तीसरा भाग, माइनस का 15/56 भाग देना है 1 से, तो इसे भी हल कर लेते हैं। माइनस का 15/56 भाग की जगह पर गुणा का निशान लगाएंगे तो एक दर्जा पलट जाएगा। अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 छिपा रहता है, तो ये 1/1, तो 1 का भी कोई महत्व नहीं, सिर्फ चाहे तो 1 लिख लेते हैं। ये बराबर में 1 है, भाग की जगह पर गुणा का निशान, इसका दर्जा पलट जाएगा, ये हो जाएगा 56/-15। अब 15 की गुणा 1 में करेंगे तो 15 एकम 15 माइनस का, और 56 एकम 56। इधर 1 की गुणा 56 में करेंगे तो 56, और इधर 15 की गुणा 1 में करेंगे तो 15 माइनस का 15। अब ये बराबर नहीं है, माइनस का 15/56 और 56 माइनस के 15, तो ये बराबर नहीं है, तो ये भी कथन हमारा है असत्य, ये भी कथन असत्य है। चौथा भाग, माइनस का 9/10 भाग 9/10 बराबर में 1। अब देखो यहाँ पर ये भाग दिया गया है, और इसको जैसे मान लिया ये 5 से 5 को जो अगर भाग देंगे तो 1 आएगा, या भाग जैसे 5 है, 5 को 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो भी 1 आता है। अब यहाँ पर भी इसी प्रकार से है, इसको समझते हैं। देखो हल, माइनस का 9/10 भाग की जगह पर गुणा का निशान, 10/-9 बराबर में देखते हैं क्या है, 1 बचता है। आप देखो 10 एकम 10, 10 एकम 10, ये 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो हमारा 1 आ जाता है, तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो इसका मतलब यह कथन सत्य है, कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 3 सरल कीजिए। अब इसे भी भाग देना है। अब देखो हल करते हैं। हल, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से भाग देना है। 2/3 भाग की जगह पर गुणा का निशान लगाएंगे तो ये दर्जा पलट जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, ये कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये माइनस था, ये माइनस यहाँ पे लगा लेते हैं। अब ये 5 एकम 5, 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 5/6 आंसर है। दूसरा भाग, इसे हल करते हैं। माइनस का 4 भाग की जगह पर गुणा का निशान लगाएंगे तो ये वाला दर्जा पलट जाएगा, ये हो जाएगा 5/-3। ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, इसमें ये माइनस से माइनस कट रहा है तो माइनस से माइनस काट देंगे, तो अब हमारा ऊपर बच रहा है 5 चक्कू 20/3, 20/3 आंसर। तीसरा भाग, इसे भी हल करते हैं। माइनस का 6/7, ये भाग है, भाग की जगह पर गुणा का निशान लगेगा तो ये दर्जा पलटेगा। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो ये 1/-15 हो जाएगा। अब ये 3 से कट रहा, पहले देखो ये माइनस से ये माइनस काट देते हैं, फिर ये 3 से कट रहा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ऊपर हो गया 2 एकम 2 और इधर 7 5 35,
यानी कि 2/35। प्रश्न नंबर 4, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस का 6/7 है। यदि इसमें से एक संख्या माइनस का 8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी हल करते हैं इसे। देखो, इसमें कह रहा है दो संख्याएं हैं कोई और उनका गुणनफल जो है माइनस का 6/7 है। पहले दूसरी तरीके से देखो, कोई दो संख्याएं हैं, एक ये पहली संख्या है और ये कोई दूसरी संख्या है। मान लिया ये कोई पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इनका गुणनफल जो है 10 है। तो यहाँ पर पहली संख्या 2 मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो वैसे तो छोटी संख्या है, बता दोगे तो दूसरी संख्या 5 होगी। तो पहली संख्या यहाँ पर 2 है तो दूसरी संख्या यहाँ पर 5 होगी, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दूसरी संख्या छोड़ देते हैं, ये वाली दूसरी संख्या छोड़ देते हैं, मान लिया ये वाला हटा देते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी यहाँ पर? तो क्या होगा, ये दो इधर गुणे में है तो इधर चले जाएंगे हमारे बटे में। तो यहाँ पर देखो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएंगे 10 और ये दो इधर गुणे में थे, इधर ये आ जाएंगे बटे में, तो 2 चले जाएंगे यहाँ पर। तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इस तरह से ये वाली। अब इस प्रकार से इसको समझो। अब इसको समझो, कह रहा है कोई दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। माना दूसरी संख्या ए से लेकर जेड तक के कोई भी अंक मान सकते हैं। तो माना दूसरी संख्या x है। अब पहली संख्या जिसमें से एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या को पता करना है। तो पहली संख्या ये वाली दी गई है, माइनस का 8/5 गुणे x बराबर में माइनस का 6/7। अब इधर देखो, ये x है, इधर तो माइनस का 6/7, 5 इधर बटे में है तो इधर चले जाएंगे हमारे गुणे में, और इधर ये 8 गुणे में थे तो इधर आ जाएंगे हमारे बटे में। अब ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट देंगे। ये माइनस से माइनस कट रहा है, और कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है 2 से, तो 2 तियाँ 6 और 2 चौकू 8। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 5 तियाँ 15 और 7 चौकू 28, यानी कि 15/28। तो दूसरी संख्या पूछ रहा था, तो दूसरी संख्या हमारी 15/28 है। प्रश्न नंबर 5, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस का 5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या माइनस का 7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसे भी हल करते हैं, पहले की तरह है। माना दूसरी संख्या x है। अब दूसरी संख्या x मान लिया है इसको, तो पहली संख्या ये दे दी गई है, दूसरी संख्या मैंने मान लिया है x को, और इनके दोनों के जब गुणा करेंगे तो माइनस का 5/6 हो जाएगा। तो लिखते हैं माइनस का 7/12 गुणे दूसरी संख्या, माइनस का 7/12 गुणे दूसरी संख्या बराबर में माइनस का 5/6। अब इधर देखो, ये x को यहाँ पर रोकेंगे, बराबर में माइनस का 5/6। इधर ये 12 बटे में है तो इधर चले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, ये बराबर के उधर पक्षांतर जब करते हैं तो इधर जो बटे में होता है वो इधर गुणे में चला जाता है, जो इधर गुणे में होता है वो यहाँ बटे में आ जाता है। 12 यहाँ पर बटे में थे तो इधर चले जाएंगे हमारे ये गुणे में, और इधर 7 ये गुणे में है तो इधर आ जाएंगे बटे में। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। अब देखो, ये माइनस से माइनस कट रहा है, ये 6 से कट रहा है, 6 एकम 6 और ये 6 दूनी 12,
अब ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी, नीचे नीचे की गुणा हो जाएगी। तो ये 5 है, ये 2 है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इधर 7 एकम 7 हो जाएगा। तो x बराबर 10/7 आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6, जो कि इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल माइनस का 16/28 प्राप्त हो। इसे भी हल करते हैं। हल इसमें भी कह रहा किस संख्या से गुणा करें, तो इसमें भी मान लेते हैं। माना अब कुछ भी मान लो, माना z लिख लेते हैं। माना z से गुणा करें, से गुणा करें। अब इसमें z से गुणा कराते हैं तो इतना ही प्राप्त हो जाएगा। इसको करना है, इसकी और इसकी गुणा करके इससे प्राप्त करना है। तो देख लेते हैं, ये 8/9 की गुणा करेंगे z से, तो बराबर में माइनस का 16/28 प्राप्त करना है। अब यहाँ पर जो z का मान आएगा वही आंसर होगा। अब ये तरीका वही है जो इससे पीछे लगवाए हैं। इसमें देखो, ये z बराबर माइनस का 16/28। अब इधर ये 9 बटे में है, पक्षांतर करेंगे तो गुणे में पहुंच जाएंगे। इधर ये 9 गुणे में आ गए। अब ये 8 गुणे में है, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में 8 आ जाएंगे। अब z बराबर हमारा हो जाएगा, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट देंगे। ये कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये भी कट रहा है। ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 चौकू 8, यानी कि 14 आ गया है। अब ऊपर बच रहा सिर्फ 9, तो 9 और इधर बचा है 14 एकम 14, और ये माइनस निशान लग जाएगा। ये 14 बचा है और ये माइनस वाला निशान लग जाएगा, यानी कि माइनस का 9/14 यही आंसर होगा। माइनस का 9/14